Assalamu alaikum. Good morning, dear students of class 7. Dear students, here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, as approximately our course has been completed, so we are going to start revise our syllabus for preparation of our exam. सो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवाइज़ करना. चैप्टर नंबर 1 था आपका ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उसकी रिवीजन. अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो आपने बेसिक चीज़ें याद करनी है इसमें, जो कि आपको पेपर के हवाले से काम आएंगी, एग्ज़ाम के हवाले से काम आएंगी. पहली क्या चीज़ें, डेफिनेशन ऑफ सेट, यानी कि ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद करनी है कि सेट को किस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेट क्या है, कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की. सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. फिर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है. वेल डिफाइंड मीन्स कि जो प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ हो, एक दूसरे से मैच ना हो. सेम वे से डिस्टिंक्ट मतलब जो उसके ऑब्जेक्ट्स हों वो अलग अलग हों, रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स ना हों. जिस तरह से 5 चेयर हैं तो आप चेयर 5 टाइम्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 डिजिट लगाकर चेयर एक ही दफ़ा लिखेंगे. ठीक है, जिस तरह से जग और गिलास हो गया, अब 6 गिलास हैं और 1 जग है तो आप 6 टाइम्स गिलास नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6 डिजिट लगाकर एक दफ़ा आप गिलास लिखेंगे. तो इस तरह से डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेड चीज़ें ना हो और वेल डिफाइंड मतलब प्रॉपरली डिफाइंड की हुई हो. क्लियर. सेट की डेफिनेशन के बाद आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके हमने 3 मेथड्स पढ़े थे. एक था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इट मीन्स कि यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द सेट्स. आप क्या कर रहे हैं, जस्ट सेट को डिफाइन कर रहे हैं, वर्बली हो, रिटन में हो या किसी स्टेटमेंट के थ्रू हो. कि आप क्या कर रहे हैं, सिंपली अपने सेट को डिफाइन कर रहे हैं एक स्टेटमेंट में. जैसे मैं कहूँ कि फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ ABC अल्फ़ाबेट, या फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या फर्स्ट 7 लेटर्स ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट या सिंधी अल्फ़ाबेट. तो ये क्या है, ये सिंपली एक स्टेटमेंट है, जस्ट आई एम डिस्क्राइबिंग द स्टेटमेंट. तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है सेट का. सेकंड है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड है. टेबुलर फॉर्म, इस फॉर्म में क्या होता है, डिजिट्स में, ऑब्जेक्ट्स में सेट्स को लिखा जाता है. जैसे फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो हम लिखेंगे ABCDE. ठीक है, तो मतलब उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट्स मेंशन करने पड़ेंगे. वी हैव टू फर्निश द ऑब्जेक्ट्स इन टेबुलर फॉर्म. ओके, देन थर्ड वन वाज द सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था कि ये सेट का एक ऐसा मेथड है जिसमें सेट को सिंबल्स में शो किया जाता है. जैसे लेस देन, ग्रेटर देन वाली सिंबल आ गई, सच देट की सिंबल आ गई, बिलोंग्स टू की सिंबल आ गई, या सेट्स के जो नेम नेचुरल नंबर को n से शो किया जाता है तो ये n क्या है, ये बेसिकली सिंबल है. तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स भी पढ़े थे. उसके बाद हमने पढ़े थे सेट के टाइप्स. सेट के टाइप्स, एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट, अ सेट विच हैव नो एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं. फाइनाइट सेट, इट मीन्स अ सेट कंटेन लिमिटेड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. एक ऐसा सेट जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हों, जिसमें जो नंबर्स हों वो क्या हो, फाइनाइट हो, लिमिटेड हो. इनफाइनाइट, इट्स द अपोजिट ऑफ द फाइनाइट, इट मीन्स अ सेट विच हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके. डिसजॉइंट सेट्स आर द अनलाइक सेट्स. दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एक जैसा ना हो तो उन सेट्स को डिसजॉइंट इट मीन्स कि दे आर नॉट जॉइंट, दे आर नॉट सिमिलर. ओके. ओवरलैपिंग सेट्स, इट मीन्स अ सेट 2 और मोर सेट्स हैविंग एट लीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन. 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स हों जिसमें कम से कम एक एलिमेंट एक जैसा हो तो उनको हम ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं. इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट और दूसरा इसका टाइप होता है इक्वल. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स में ये कंडीशन है कि सेट के एलिमेंट एक जितने हों, यानी कि अगर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं तो दूसरे सेट में भी 5 एलिमेंट होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि दीज आर द इक्विवेलेंट सेट्स.
ओके। अब वो एलिमेंट भले अलग अलग हों, अगर एक सेट में ABCDE लिखा हुआ है और दूसरे सेट में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो दोनों सेट्स में आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स, ये जो दोनों सेट्स कहलाएंगे, ये बेसिकली इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। यानी कि इक्विवेलेंट सेट्स में भले एलिमेंट्स अलग अलग हों, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो सेम होने चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जितने होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट में क्या है कि दोनों सेट्स में जितने भी मेंबर हों वो एक जितने हों, एक जैसे हों। यानी कि अगर एक सेट में ABC लिखा हुआ है ना, तो दूसरे सेट में भी लाजमी ABC लिखा हुआ हो। लेकिन इनमें कोई पोजीशन की मेंशन नहीं है कि अगर आप पहले ABC लिख रहे हैं एक सेट में, तो दूसरे सेट में भले आप CBA लिखें, आगे पीछे एलिमेंट्स को कर सकते हैं। लेकिन लाजमी क्या होना चाहिए कि इक्वल सेट्स में आपके पास एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। क्लियर। तो ये कुछ टाइप्स पढ़ी थी हमने। अब आप रिवाइज करें, सेट की डेफिनेशन को रिवाइज करें, सेट के रिप्रेजेंटेशन मेथड्स को देखें। उसके बाद फिर ये जो मैंने टाइप्स आपको बताए हैं, ये पेपर के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। आपके पास आपको टाइप्स पूछी जा सकती हैं पेपर में, रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स पूछे जा सकते हैं पेपर में, सेट की डेफिनेशन तो लाजमी आपने याद करनी है। तो ये चीज़ें आप कैसे करेंगे? आप सिंपली एक ब्लैंक पेज उठाएंगे, आपको मार्केट से मिल जाएंगे पेजेस। आप वो पेजेस उठाकर एक नोट मतलब मैथ्स के जो रिवीजन के नोट्स बनाएंगे। जो जो चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आइंदा जो लेक्चर्स बनेंगे हमारे, तो उसमें हम सेट वाले चैप्टर को कंप्लीट करके फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे, देन फिर MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा पेपर के हवाले से। तो ये पॉइंटें आप नोट करते जाएंगे, उनकी डेफिनेशंस लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल एम्प्टी सेट लिखा है, तो आप इसके सामने इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फाइनाइट सेट, तो आपने याद करके इसकी डेफिनेशन इसके सामने लिखनी है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसकी डेफिनेशन आपने याद करके इसके सामने लिखनी है। तो इस तरह से आपने ये काम करना है। ठीक है। तो अगले लेक्चर में मज़ीद आपको पॉइंट्स बताई जाएंगी, ये जितने भी चैप्टर्स हमने कवर किए हैं उस हवाले से। तो आप ये चीज़ें याद करें, फेयर करें, और ये चीज़ें अपने नोटबुक में या कुछ पेजेस बनाकर, बंच ऑफ पेजेस बनाकर असाइनमेंट के हवाले से आप ये बना के रखें पेपर के हवाले से। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।